आलू, फूल गोभी और प्याज इन सब्जियों को खाने से कैंसर की बीमारी दूर भागती है। सुबह उठकर बगैर हाथ मुंह धोए बादाम खाने से जिगर, दिमाग और दिल को ताकत मिलती है। लीमू को अगर कांच के बर्तन के नीचे ढक दिया जाए तो ये काफ़ी दिनों तक ठीक रहता है। कुछ मर्द और ख़वातीन की आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। उनको चाहिए कि 15 से 18 बादाम की गरियां पानी में भिगो कर रख दें, फिर इनको छील कर खा लें। इससे उनकी आंखों का मसला हल हो जाएगा। मुंह से गैर ज़रूरी बदबू ख़त्म करने के लिए पुदीना को पानी में डालकर उबाल लें, फिर इससे गरारे करें। इससे आपके मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। नमकीन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना आंखों के लिए मुअज़्ज़र होता है। अगर आपके दांतों पर सख्त मैल जम जाती है तो आपको चाहिए कि कीकर का कोयला लेकर दांतों पर मलें और फिर अच्छी तरह दांतों को साफ कर लें। इससे आपके दांतों की मैल दूर हो जाएगी। ख्वाब में अगर आप बारिश का पानी पीते हुए देखते हैं तो ये आपके लिए रहमत और नेकी की निशानी है। अगर आपके बालों में खुश्की या बालों की चमक ख़त्म हो गई है तो आप अपने बालों में पेट्रोलियम जेली लगाएं और 40 से 50 मिनट बाद किसी शैम्पू से धो लें। इससे आपको काफ़ी अच्छे नतीजे मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए अखरोट खाया करें। वज़न कम करने के लिए इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करें। कलंजी को लीमू के रस में भिगोकर इसको खुश्क करके पीस लें और दिन में 2 बार चुटकी भर खाएं। इससे आपका वज़न कम होगा। घरों में बेड और चारपाइयों पर गहरे रंग की चादरें डालें, क्योंकि ऐसी चादरें मैली नहीं होती और इन पर मक्खियाँ भी कम बैठती हैं। खुश्क खांसी जो कि सर्दियों में ज़्यादा होती है, आपने 1 चम्मच शहद में काली मिर्च के 5 से 6 दाने मिक्स करके खाने हैं। इंशाल्लाह आपकी खुश्क खांसी दूर हो जाएगी। इस तरीके को आपने कुछ दिन तक करना है। बालों को गिरने से बचाने के लिए मछली के ऐल का कैप्सूल लेकर इसको दही में मिक्स कर लें, फिर इसको बालों पर लगाएं। इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। मछली खाने से आपकी जल्द चमकदार और नरम मुलायम होती है। नारियल का पानी शुगर ख़त्म करता है। आपने 2 चम्मच दोपहर के खाने के बाद और 2 चम्मच रात के खाने के बाद मुसलसल 6-7 हफ्ते तक ये अमल करना है। इससे आपका शुगर ख़त्म हो जाएगा। अंडों को उबालने के बाद इसके पानी को ज़ाय ना करें, बल्कि पौधों के अंदर डाल दें। इससे पौधों की नोशो-नुमा अच्छी होती है। अगर आपके घर में चींटियाँ ज़्यादा हैं तो आप वहाँ पर पिसा हुआ स्वागत रख दें, तो वहाँ से चींटियाँ गायब हो जाएंगी। अक्सर लोगों को सफ़र के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफ़र शुरू होने से पहले आपको चाहिए सौंठ का सफ़ूफ 2 से 3 चुटकी लेकर खा लें। इस अमल से आपकी शिकायत दूर होगी। अगर आपके हाथ काले हैं या आपके हाथों पर स्याही लग जाती है तो आपने लीमू का रस अपने हाथों पर रगड़ने से आपके हाथ की स्याही दूर हो जाएगी। माहरीन कहते हैं कि 7 घंटे से कम सोना आपकी उम्र को कम कर सकता है। अक्सर बच्चों के पैदाइशी तौर पर सर के बाल बहुत कम होते हैं, तो आपको चाहिए टाट बोरी का टुकड़ा जलाकर इसको सरसों के तेल में मिक्स कर लें। फिर इस तेल से बच्चों के सर की मालिश करें। इस अमल से उनके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। साग पकाने से पहले अगर इसको खोलते पानी में उबाल लिया जाए तो इससे लज़्ज़त ज़्यादा हो जाती है। अदरक के छिलके को चम्मच से उतार कर देखें, आपको छुरी का इस्तेमाल करना भूल जाएगा। आटे में छोटे छोटे सुर्ख कलर के कीड़े होते हैं। अगर आप इनको छान भी लेते हैं फिर भी वो छाने से बाहर आ जाते हैं। अगर आटे में सूंठ या कनस्टर का एक टुकड़ा रख दिया जाए तो इससे कीड़े गायब हो जाएंगे। सर्दियों में हाथ पाँव में सूजन हो जाती है। इस सूजन को दूर करने के लिए घाया और लौकी को कद्दूकस करने के बाद अपने पाँव और हाथों पर लगाएं। अच्छी तरह से मलने के बाद हाथों और पाँव को धो लें और इसके बाद उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली मारें। इससे आपके हाथ और पाँव नरम मुलायम हो जाएंगे। अगर आप रोटी को सारा दिन नरम रखना चाहते हैं तो रोटी के बर्तन में एक अदद अदरक का टुकड़ा रख दें, तो रोटी सारा दिन नरम रहेगी।